वन दरोगा नियुक्ति पत्र वितरण। सीएम योगी बोले सिपाही भर्ती में भी 20% महिला कर्मियों की होगी भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया। उन्होंने कहा कि इन वन दरोगाओं में से 140 महिला अभ्यर्थी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों का भी वर्णन किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने वन दरोगाओं से कहा कि इस समय पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है। हाल ये है कि कई शहरों में प्रदूषण के कारण स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़ रहे हैं। ऐसे समय में आप सभी लोगों को जागरूक करके समाज और देश के लिए योगदान कर सकते हैं। इसके लिए अपने क्षेत्र में नए प्रयोग करें और अपने विभाग को सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आमतौर पर होता है कि सरकारी कर्मचारी जनता से दूरी बना लेते हैं, वे जनता से संवाद नहीं करते, पर जनता से संवाद कर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। लोगों को बताएं कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। लोग प्लास्टिक का उपयोग करके उसे खेतों में और अलग अलग जगह फेंक देते हैं, जिसका दुष्परिणाम पर्यावरण के क्षय में रूप में आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप सभी मिलकर जनता को जागरूक करें और अपने विभाग को सर्वोत्तम बनाएं। मेरे लिए यह प्रसन्नता का और भी अधिक क्षण है कि वन और पर्यावरण जैसे विषय में 701 वन दरोगा की इस नियुक्ति में 140 महिलाओं की भर्ती हुई है। यानी ये दिखाता है कि हम लोगों ने जो एक लक्ष्य तय किया था कि 20% भर्ती महिलाओं की होनी चाहिए, लगभग उसके आसपास हम लोग इस भर्ती को उसके साथ जोड़ने में सफलता में प्राप्त हो रही है। आज का जो इस जीव सृष्टि के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वह पर्यावरण बन चुका है। दुनिया चिंतित है, देश का भी हर वह व्यक्ति चिंतित है जो पर्यावरण के बारे में, जीव सृष्टि के बारे में, उसके उज्जवल भविष्य के बारे में थोड़ी भी सकारात्मक भाव रखता है तो वह वर्तमान के उस परिदृश्य से चिंतित है जो वर्तमान में हम सबके सामने एक चुनौती के रूप में है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है, लेकिन ये कहीं और से नहीं आया। अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास के पथ पर बढ़ने का दुष्परिणाम आज मनुष्य ने ही अपने लिए समस्या के रूप में देखा है और उसको झेल रहा है। कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं पर अनावृष्टि है, कहीं पर हीट वेव्स चल रही हैं तो वहीं पर किसी एक दूसरे कोने में हम देखते हैं कि वहां पर कोल्ड वेव्स के कारण पूरी जीव सृष्टि ठिठुरती हुई दिखाई देती है। कहीं बाढ़ से जल जीवन तबाह है तो कहीं एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये सब विसंगतियां क्यों पैदा हुई? आखिर सृष्टि का एक रौद्र रूप प्रकृति के इस भयानक रूप के रूप में हम कैसे देख रहे हैं? और यही संकट है कि जानते हुए समझते हुए भी हम लोग प्रकृति के इस रूप को आज भी समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए इस क्षेत्र में न केवल स्वयं के स्वास्थ्य के लिए बल्कि इस पूरी जीव जंतु सृष्टि के लिए कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना के साथ आपको एक अवसर प्राप्त हो रहा है। आज से 7.5 वर्ष पहले एक खबर जरूर आती थी कि जंगल सफाया हो गए, काट दिए गए। इसी उत्तर प्रदेश में बहराइच में और कहां कहां पे हमें सुनने को मिलता था
कि वहां पर जंगली जानवरों का शिकार हो गया, लेकिन पिछले 7.5 वर्ष के अंदर वन का आच्छादन उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है लगातार। यानी अभी आप विभाग के मंत्री कह रहे थे, सक्सेना जी कह रहे थे कि कैसे हम लोगों ने इस वर्ष 36 करोड़ से अधिक पेड़ लगा करके वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करके एक पेड़ मां के नाम के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारा है। यह उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला। यानी एक बड़े अभियान को कैसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जाता है, और ये केवल इसी वर्ष नहीं, पिछले 7-7.5 वर्ष से लगातार ये क्रम चल रहा है, लगातार चल रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश ने लगभग 200 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को आगे बढ़ाया। और सबसे अच्छी बात क्या है, केवल वृक्षारोपण करना नहीं, वन विभाग जो वृक्षारोपण करता है उसमें 75% से अधिक वृक्ष जीवित पाए गए। विभिन्न विभागों के स्तर पर जो वृक्ष लगाए गए उनमें भी 65 से 70% वृक्ष जीवित पाए गए। लेकिन ये सामुदायिक जिम्मेदारी बने, आम जनमानस को इसके प्रति हम जागरूक कर सकें, यह महत्वपूर्ण होता है। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।